साल 2015 कर्नाटक का उडुपी जिला एक 17 साल की लड़की के साथ दरिंदगी होता है। पूरा इलाका गुस्से में। तभी वहां का सिंघम पुलिस अफसर पीड़ित परिवार के घर पहुंचता है। रोती हुई मां पूछती है, क्या मेरी बच्ची वापस आ सकती है? अफसर कहता है, नहीं मां, लेकिन मैं वादा करता हूं कि वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेगी। और वो अफसर अपनी जेब से उस बच्ची के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंघम के अन्नामलाई की। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट 2015 में नहीं बल्कि जून 2026 में आया। जिस नेता ने तमिलनाडु में बीजेपी को अपने दम पर खड़ा किया, उसने अचानक बीजेपी से इस्तीफा क्यों दे दिया? लेकिन क्या यह वाकई इस्तीफा है या फिर यह पीएम मोदी और अमित शाह का तमिलनाडु को फतेह करने का कोई सीक्रेट प्लान भी है? क्या अन्नामलाई थलापति विजय टीवीके और अरविंद केजरीवाल की आपके रास्ते पर चलकर डीएमके और उदयनिधि स्टालिन का गेम बजाने वाले हैं? जानेंगे उससे पहले मेरा नाम साहिब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले क्रोनोलॉजी समझिए। 2019 में नौकरी छोड़ी, 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और सिर्फ 11 महीने में तमिलनाडु बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। जो बीजेपी तमिलनाडु में नोटा से लड़ रही थी, अन्नामलाई ने उसे मुख्य विमर्श में ला खड़ा किया। लेकिन फिर 2 जून 2026 को ऐसा क्या हुआ कि अन्नामलाई को पद छोड़ना पड़ा? खबरों की माने तो उन्हें एआईएडीएमके के साथ गठबंधन टूटने का जिम्मेदार माना गया। उन्हें 2026 के विधानसभा चुनाव में साइडलाइन किया गया, टिकट तक नहीं मिला और आखिरकार 5 जून को उन्होंने अपनी नई राह चुन ली। अन्नामलाई ने इस्तीफा देते ही डिजिटल वॉर शुरू कर दिया। विद लीडर डॉट ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 जून 2026 तक यानी महज 5 दिनों में 17 लाख से ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। यह रफ्तार किसी आंधी से कम नहीं है। अन्नामलाई के साथ बीजेपी छोड़ने वाले पूर्व स्टेट वाइस प्रेसिडेंट करुणा नागराजन का कहना है कि जून के आखिर तक यह मेंबरशिप वो कैंपेन चलेगा। इसके बाद अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच इस आंदोलन को वो आधिकारिक राजनीतिक पार्टी का रूप दे दिया जाएगा। इनका प्लान बिल्कुल वो आम आदमी पार्टी यानी आप जैसा है। पहले जनता के बीच आंदोलन खड़ा करो, फिर उसी आंदोलन से फ्यूचर लीडर वो तैयार करो। अब आते हैं उस थ्योरी पर जिसने तमिलनाडु की राजनीति में हड़कंप मचा रखा है। क्या अन्नामलाई के इस इस्तीफे के पीछे खुद अमित शाह और मोदी का दिमाग है? तमिलनाडु कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर का साफ कहना है कि यह आंदोलन कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस का प्लान बी है। तर्क भी समझिए। तमिलनाडु की जनता में द्रविडियन राष्ट्रवाद बहुत गहरा है। वहां बीजेपी को एक उत्तरी भारतीय या हिंदी थोपने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है। अन्नामलाई चाहे जितने लोकप्रिय हो जाए, कमल के निशान पर वो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में वोट नहीं मांग सकते थे। तो मास्टर प्लान क्या हो सकता है? अन्नामलाई बीजेपी के टैग से मुक्त करो, उनकी पूरी तरह तमिल रंग में रंगने दो। वो एक विशुद्ध तमिल माटी के बेटे के रूप में उभरे, द्रविड़ पार्टियों पर हमला करे और जब 2031 का चुनाव आए तो अंदर खाने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। कई सीनियर जर्नलिस्ट भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि पर्दे के पीछे से अन्नामलाई को वो दिल्ली का सपोर्ट मिलता रहेगा। अब इस बात को समझते हैं कि क्या अन्नामलाई की पार्टी थालापति विजय की टीवीके जैसा करिश्मा कर पाएगी? एक सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं कि इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति में एक जनरेशन शिफ्ट यानी पीढ़ी का बदलाव हो रहा है। एमके स्टालिन उम्रदराज हो चुके हैं और वो अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को आगे बढ़ा रहे हैं। एआईएडीएमके में पलानीस्वामी के बाद कई गद्दावर युवा चेहरा वो नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मैदान वो खाली है। अन्नामलाई अभी सिर्फ 42 साल के हैं। उनके पास 3 तरह के लोग हैं। वो जो उन्हें सिंघम मानते हैं और हीरो मानते हैं, वो जो मानते हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी को पहचान सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ही वो दिलवाई है। और राज्य के पढ़े लिखे जो युवा हैं, वो उन्हें वो राज्य में बदलाव चाहते हैं। ये सारे लोग वो जो सपोर्ट करते हैं उनको। साल 2031 का विधानसभा चुनाव तमिलनाडु के इतिहास का सबसे दिलचस्प चुनाव होने वाला है।
क्योंकि यह लड़ाई 70-80 साल के बूढ़े नेताओं की नहीं बल्कि 3 युवाओं की जो है होगी। एक तरफ होंगे सुपरस्टार थलापति विजय, दूसरी तरफ होंगे करुणानिधि के पोते उदयनिधि स्टालिन और तीसरी तरफ होंगे पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई। हालांकि बीजेपी के राज्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति का कहना है कि अन्नामलाई के जाने से संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन हकीकत क्या है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या अन्नामलाई तमिलनाडु के केजरीवाल बन पाएंगे? क्या उनका इस्तीफा वाकई बीजेपी का स्क्रिप्ट का जो है वो हिस्सा है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइबर्स जो हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी घट रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।